नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो दर्शकों, जेपीटी का जो मसला है वो हल जो है वो नहीं हो रहा है। बात करेंगे पहले जेपीटी टैट की, तो उसमें बीएड प्रशिक्षुओं को कहीं ना कहीं मान्यता जो है वो दे दी गई थी। उसके विरोध में कई बार यहां पर प्रदर्शन भी हुए हैं। प्रदेश भर की बात करें तो जेपीटी प्रशिक्षुओं ने लगातार प्रदर्शन जो है वो किए हैं। अब की बात करें तो अब जो बैच वाइज भर्तियां जेबीटी प्रशिक्षुओं की जा रही है, उसमें बीएड के जो प्रशिक्षु है उन्हें एलिजिबल किया जा रहा है, उन्हें मान्यता जो है वो उन्हें पात्र जो है वो उसमें किया जा रहा है। उसके विरोध में प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो आज जेबीटी जो प्रशिक्षु है डीसी कांगड़ा के माध्यम से सुखविंदर सिंह सुक्खू यानी कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उनकी ओर जो है वो सकारात्मक रुख अपनाए और उनका जो ये मसला चल रहा है, लंबे अरसे से ये मसला जेबीटी प्रशिक्षुओं का चल रहा है, उस पर जो है वो हल किया जाए ताकि आगे की जो भर्तियां हो रही है उसमें जो जेबीटी प्रशिक्षु है वह उसमें भाग ले सके। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर प्रशिक्षु और भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार और क्या मसला है जो कि हल नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जगदीश परियाल है। आज आप रैली निकाल रहे हैं, डीसी कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? इसमें सबसे पहले जो अभी नोटिफिकेशन आई हुई थी जेबीटी बैचेस भर्ती की, जिसमें इस बार पहली बार इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बीएड वालों को भी शामिल करने की बात कही गई है। तो हमारा जो धरना प्रदर्शन है इसके खिलाफ ही है कि अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया हुआ है, और तो इससे पहले इन्होंने बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है, इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। सभी क्लासेस का वर्कआउट भी चला हुआ है और सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है रैली धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। बात करेंगे बैच वाइज भर्तियों की, तो उसमें भी एलिजिबल जो है वो कहा जा रहा है। कितनी अभी तक भर्तियां जो है वो हो चुकी है, कहाँ बची है? मैम, अभी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। पहले हमने बाई कोर्ट स्टे लेने की कोशिश करी है, परंतु कुछ कारणों की वजह से हमारे को वहाँ पे स्टे नहीं मिला है। तो हम अभी गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जो है अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो आने दिया जाए, या फिर भर्ती जो है पुराने आरएनपी रूल पे की जानी चाहिए। अब पुराने रूल की आप बात कर रहे हैं, तो अब की अगर हम बात करें तो अब भर्तियां जो है वो आगे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें तो वो पीछे की ओर जो है वो उन जो प्रशिक्षु है उन्हें लिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? जी मैम, जो जैसे 2021 में जो नोटिफिकेशन आई हुई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारे जो प्रदेश में जेबीटी की जो भर्ती आई थी उसमें 2012-13 के बैच बुलाए गए थे, परंतु इस बार उनको अब 15 तक के बैच बुलाने चाहिए थे जेबीटी वालों के। परंतु इस बार जो बीएड वालों को एंटर कर रहे हैं, शायद उसी वजह से इन्होंने 2007-8 के बैच बुलाए गए। जो अभी 2007 का तो कोई बैच है ही नहीं जेबीटी का हिमाचल में, तो इन्होंने किस ब्याह पे किन बंदों को वो एंटर कर रहे हैं, तो क्या कुछ रहता है, ये सारा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अभी हमें इसको इंक्रीज करना चाहिए था, ना कि डिक्रीज करना चाहिए था। तो इससे जो है जेबीटी साथियों का बहुत शोषण हो रहा है, तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और क्या लगता है कि क्या वजह जो है वो रही है कि जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ बार बार ये शोषण किया जा रहा है और जेबीटी प्रशिक्षु अपनी पढ़ाई को छोड़कर सड़कों पर जो है वो उतर रहे हैं? जी मैम, ये सारी नाकामियाँ तो अभी हम पुरानी सरकार को ही देंगे, क्योंकि हम उनके पिछले 5 सालों में उनसे कई बार मिले और उनको हजारों के हिसाब से उनको ज्ञापन सौंपे, बहुत सारी रैलियाँ भी करी है और बहुत हमने उनको मेमोरेंडम सौंपे, जिसमें हमने ये अपनी मांग रखी कि आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में हमारा पक्ष रखें और वहाँ पे कहें कि हमारे पास बहुत 40,000 प्लस जेबीटी साथी है, हमें प्राइमरी में जो है बीएड हज़ार को लाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु बार बार जाने पर भी पुरानी जयराम सरकार ने ये हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत शोषण किया है। तो हमारी ये सुप्रीम सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि वो हमारे राइट को जरूर सुनेंगे, और हमने पुराने चुनावों में भी उनकी काफ़ी मदद की है पूरे प्रदेश के सभी जेबीटी साथियों ने। तो हमारी उनसे यही उम्मीद है कि वो भी अब हमारे राइट्स के लिए खड़े होंगे और हमारी जो जेबीटी की पोस्ट पे सिर्फ जेबीटी वालों को ही अपॉइंट करेंगे। बात करेंगे प्रदेश भर की, तो आपने कहा कि प्रदेश भर में रैलियां निकाली जा रही है, डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। क्या लगता है ये जो रैली निकाली जा रही है उसका कैसा प्रभाव सरकार पर रहने वाला है? क्या सरकार आपकी मांगों को मानेगी? जी बिल्कुल, अगर एक तो हमारे दूसरे एक ग्रुप है जो सीएम से कंटिन्यू मिल रहे हैं, सीएम से या मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी से, एजुकेशन सेक्रेटरी से, सबसे हमारे जो हैं कि जो लोग मिल रहे हैं जेबीटी के साथ ही जो मिल रहे हैं उनके साथ, और हमें उम्मीद है कि जो सीएम है वो हमारे फेवर में रखेंगे इस बात को। हम बार बार उनके ध्यान में ये बात ला रहे हैं कि अभी तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में जो है भर्ती हो चुकी है, परंतु इसका रिजल्ट ना निकाला जाए। अगर रिजल्ट निकालना ही है, अगर इतनी ज़रूरत है, तो आप पुराने आरएनपी रूल पे ही भर्ती को निकाला जाए और या फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें। अगर सरकार सकारात्मक नहीं दिखाती है बारे में, तो क्या कदम जेबीटी बेरोजगार संघ का रहने वाला है? जी, हमें फिर मजबूरन हमें शिमला में एक बहुत बड़े आंदोलन पे सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जिसमें पूरे प्रदेश भर में सभी डिस्ट्रिक्ट से सारे जेबीटी साथी को उस धरने प्रदर्शन में शामिल होना
पड़ेगा और अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो हमें अनशन पर भी बैठने को तैयार है। बात करेंगे पूरे प्रदेश भर में कितनी पूरे प्रदेश भर में 40,000 प्लस जेबीटी साथी, और हर साल 5,000 प्लस जेबीटी प्रदेश भर में नए निकलते हैं। तो उसके बावजूद भी ये बीएड को शामिल करना बहुत गलत है। एक तरह का इस जेबीटी के राइट को छीना जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो सुना आपने कि 40,000 के करीब जो है वो जेपीटी प्रशिक्षु है, और तमाम सारे प्रशिक्षु जो है जेपीटी प्रशिक्षु सचिवालय का घेराव जो है वो वहाँ पर करेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग, एजुकेशन स्कूल शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी चेयरमैन को, सचिव को ये ज्ञापन सौंप चुके हैं कि जो जेबीटी प्रशिक्षुओं की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें बीएड को एलिजिबल ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी भर्तियां जो है वो बैच वाइज शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कुछ एक राज्य की अगर हम जिलों की बात करें, माफी चाहेंगे, तो वहां पर भर्तियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, और कुछ एक जिले जो बचते हैं वहां पर भर्तियां नहीं हुई है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जेबीटी प्रशिक्षुओं के बारे में कितना सोचते हैं, क्या उनके हक में फैसला सुनाते हैं। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम को इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दे इजाजत।